क्लास 10th का फिजिक्स विद्युत धारा। विद्युत धारा में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ओम का नियम। ओम का नियम जो प्रत्येक बार लगभग एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ओम के नियम से सवाल या ओम के नियम पूरा सत्यापन तक पूछ दिया तो 5 मार्क्स का, कितने मार्क्स का, यानी 5 अंक का। तो इसको 5 अंक कैसे मिले, इसको किस प्रकार से लिखा जाए। सभी लोग को 5 अंक नहीं मिलता है, आप लोग जानते होंगे। जब तक इसको अच्छा से नहीं लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप तो आपको क्लियर नंबर नहीं देगा। तो इसलिए इसको किस प्रकार से बताया जाए कि ताकि आप लोग अच्छे ढंग से लिख सके और 5 में 5 अंक आप लोग को मिल सके। ओम के नियम हम लोग देखेंगे। ओम के नियम है क्या, पूरा विस्तार से समझेंगे। तो ओम के नियम, ओम का नियम कहता है कि नियत ताप पर किसी चालक के दोनों छोरों से, किसी चालक के दोनों छोरों से, नियत ताप पर किसी चालक के दोनों छोरों से प्रवाहित धारा का मान विभवांतर के समानुपाती होता है, अर्थात I प्रोपोर्शनल टू V, I प्रोपोर्शनल टू V। इस प्रोपोर्शनल को हटाइएगा तो R से गुना कीजिएगा। किस चीज़ से, R से। कहीं कहीं K से गुना होता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम में हम लोग देखते हैं कि कैपिटल G से गुना होता है, यहाँ पर R से गुना होगा। किस चीज़ से गुना होगा, R से। R एक आपका नियतांक है, अंग्रेजी में इसको कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे चालक का प्रतिरोध भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध भी कहते हैं। एक बार और रिपीटेशन कर देते हैं कि नियत ताप पर किसी चालक के दोनों छोरों से, किसी चालक के प्रवाहित धारा का मान, नियत ताप पर किसी चालक के दोनों छोरों से प्रवाहित धारा का मान उसके विभवांतर के समानुपाती होता है, अर्थात I प्रोपोर्शनल टू V। इस प्रोपोर्शनल को हटाइएगा तो R से गुना कीजिएगा। किस चीज़ से गुना कीजिएगा, जहाँ R एक नियतांक है, R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध क्या है आपको मालूम है, प्रतिरोध जो धारा में रुकावट डाले, धारा में उसी को प्रतिरोध कहते हैं। अंग्रेजी में इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका SI मात्रक ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए R को भी सूचित किए हैं, V को सूचित किए हैं, विभवांतर को V से सूचित किए हैं, धारा को I से सूचित किए हैं, प्रतिरोध को R से। सबका SI मात्रक भी जान जाइए। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट, बोलिएगा साथ साथ में, विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट। और विद्युत धारा यदि धारा का SI मात्रक, और प्रतिरोध का SI मात्रक, प्रतिरोध का SI मात्रक। हम लोग सत्यापन इसका देखेंगे। तो सत्यापन के लिए आप एक डायग्राम बना दीजिएगा। इस डायग्राम में क्या क्या है देखिए, एक एमीटर लगा दिए हैं, एक वोल्ट मीटर लगा दिए हैं, एक स्विच लगा दिए हैं, एक सेल लगा दिए। ठीक है, सबका कार्य जानते हैं आप लोग कि एमीटर क्या मापता है, आवाज़ के साथ, एमीटर और वोल्ट मीटर दो बिंदुओं के बीच के। ठीक है, और एक स्विच लगा दिए, सेल भी लगा दिए। अब देखिए इसके सत्यापन के लिए एक एमीटर, एक वोल्ट मीटर और एक स्विच और नाइक्रोम के तार के टुकड़ा PQ। और जैसे ही स्विच को आप बंद कीजिएगा तो परिपथ से धारा प्रवाहित होने लगेगा। तो एमीटर धारा को मापेगा और वोल्ट मीटर दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापेगा। क्या करेगा, विभवांतर को मापेगा। अब एक सेल के स्थान पर 2 सेल लगा करके एमीटर और वोल्ट मीटर के मान को अंकित करते हैं। इससे भी नहीं आता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेल लगा करके एमीटर और वोल्ट मीटर के पठन को अंकित करते, तो प्रत्येक बार देखते हैं कि वोल्टेज और धारा का अनुपात समान आता है, यानी V/I के मान क्या आता है, समान आता है। सत्यापन हो गया। फिर से एक बार रिपीटेशन कर दे रहे हैं कि इसके लिए एक एमीटर, वोल्ट मीटर, एक स्विच और नाइक्रोम के तार का टुकड़ा PQ को जोड़ देंगे। जैसे ही आप स्विच बंद कीजिएगा तो परिपथ से धारा प्रवाहित होने लगेगा। तो एमीटर धारा को मापेगा और वोल्ट मीटर दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापेगा। ठीक है,
अब एक सेल से संतुष्टि नहीं होता तो दो सेल लगा करके आई मीटर और वोल्ट मीटर के पठन को अंकित करते, क्या करते हैं, इससे भी संतुष्टि नहीं, सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो 2 3 4 5 6 सेल लगा करके आई मीटर और वोल्ट मीटर के पठन को अंकित करते हैं। तो प्रत्येक बार हम देखते हैं कि वोल्टेज और धारा का अनुपात लगभग समान आता है, यानी विद्युत यदि विभवांतर और धारा का अनुपात क्या आता है, समान आता है। अब चलिए इसके बाद इसका ग्राफ देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, ग्राफ। ग्राफ क्या है भाई, इसमें विभवांतर को एक सच, विभवांतर एक सच पर स्थित है और धारा को वाई अक्ष मान करके ग्राफ खींचिएगा तो एक ग्राफ आपको सरल रेखा में प्राप्त होगा। कौन सा रेखा में प्राप्त होगा, सरल रेखा में। तो इससे सिद्ध होता है कि विद्युत धारा आई विभवांतर क्या होता है, समानुपाती होता है। पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम आराधना कुमारी है, मैं 10th क्लास की छात्रा हूँ, मेरा घर नीसपुरा लग है। अभी अभी ओम के नियम बताया है, क्या आपको दिमाग में आ गया? हाँ। क्या आप बता सकती है इसका कारण? आप बहुत अच्छे से पढ़ाते इसके वजह से हाँ। गड़बड़ाइएगा नहीं ना? नहीं। तो ओम का नियम बताइए अब। नियत ताप पर किसी चालक के दोनों छोरों से प्रवाहित धारा का मान विभवांतर के समानुपाती होता है, अर्थात I प्रोपोर्शनल टू V बराबर IR। R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। वेरी गुड, एक बार आप लोग क्लैपिंग करें। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम मोहम्मद सैफुल्लाह, मैं 10वीं क्लास का छात्र हूँ, मेरा घर आरोपुर। आरोपुर घर है? यस भैया। क्या अभी आपको ओम का नियम बताया? यस भैया। क्या ओम के नियम याद हो गया? यस भैया। ओम का नियम बताइए। किसी नियत ताप पर किसी चालक के दोनों छोरों से प्रवाहित धारा का मान विभवांतर के समानुपाती होता है, अर्थात I प्रोपोर्शनल टू V बराबर IR। R एक नियतांक है जहाँ प्रतिरोध का चालक का प्रतिरोध कहते हैं। वेरी गुड, आप अपना सबसे पहले परिचय दें। मेरा नाम प्राची राज है, मैं क्लास 10th की स्टूडेंट हूँ, मेरा घर नीसपुरा लख में है। अभी अभी ओम का नियम बताया, क्या दिमाग में आ गया? हाँ। इसको बता सकते हैं आप? हाँ। बोलिए। नियत ताप पर किसी चालक के दोनों छोर से प्रवाहित धारा का मान विभवांतर के समानुपाती होता है, अर्थात I प्रोपोर्शनल टू V, I इक्वल टू V बटा R एक नियतांक है जिस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। वेरी गुड, एक बार आप लोग क्लैपिंग करें। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद समीराज है और मैं वर्ग 10वीं का छात्र हूँ, मेरा घर नीसपुरा लॉक में है। अभी मैंने आपको विद्युत धारा में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो बोर्ड एग्जामिनेशन में लगभग प्रत्येक बार पूछे जाते हैं, ओम का नियम बताया। क्या याद हो गया? आप बता सकते हैं? याद हो गया? तो बताइए, ओम का नियम बोलिए। नियत ताप पर किसी चालक के दोनों छोरों से प्रवाहित धारा का मान विभवांतर के समानुपाती होता है, अर्थात I प्रोपोर्शनल V। इसमें प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम R से गुना करते हैं तो V बराबर IR हो जाता है। R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। क्या इसको सत्यापन भी बताए हैं, ग्राफ भी बताए हैं? क्या आप सत्यापन बता सकते हैं? बोलिए। इसके सत्यापन के लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें एक एमीटर, वोल्टमीटर, स्विच तथा एक सेल होगा। अब एक सेल तथा एक नाइक्रोम का तार और PQ होगा। अब हम स्विच को बंद करेंगे तो उस विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। एमीटर सभी अपना अपना काम करने लगेंगे। एमीटर विद्युत धारा मापने लगेगा, वोल्टमीटर दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापेगा। अब हम बारी बारी से इसकी जगह हम एक सेल की जगह 2 सेल लगाएंगे तो एमीटर, फिर हम इसको एमीटर और वोल्टमीटर के मान को अंकित करेंगे। इसी प्रयोग को हम 2 3 4 ऐसे करके अनेक सेलों से उपयोग करेंगे तो हमें हर बार V बटा I का मान समान ही प्राप्त होगा। वेरी गुड, एक बार आप लोग जोरदार क्लैपिंग करें। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम सपना राजन, क्लास 10th की छात्र हूँ, मेरा घर बेला है। अभी अभी ओम के नियम बताया, बेला घर है? यस मैम। अभी अभी ओम के नियम बताया, क्या आपको दिमाग में आ गया? हाँ। आप बता सकती हैं? हाँ। बताइए। नियत ताप पर किसी हल्ला चालक के करने के लिए दोनों कैसे छोरों आवाज़ से में प्रवाहित बोलो। धारा का मान उसके विभवांतर के समानुपाती होता है, अर्थात I प्रोपोर्शनल टू V। वेरी गुड, एक बार आप लोग क्लैपिंग करें। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम आयुष कुमार है, मैं 10वीं के छात्र हूँ, मेरा घर अमरपुरा है। अमरपुरा। क्या अभी आपको ओम का नियम बताया, क्या अभी आप बता सकते हैं? हाँ भैया। अभी अभी बताया, आप अभी बता दीजिएगा। हाँ। बताइए ओम का नियम। नियत ताप पर किसी चालक के दोनों छोरों से प्रवाहित धारा का मान विभवांतर के समानुपाती होता है। I प्रोपोर्शनल तो V इक्वल टू I R। R एक नियतांक है
आर आर को प्रतिरोध कहते हैं। वेरी गुड, एक बार आप लोग क्लैपिंग करें। सबसे पहले अपना अपना परिचय दें। मेरा नाम सूरज कुमार है, मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ, मेरा घर अमरपुरा है। अभी ओम के नियम बताया, क्या आप बता सकते हैं? हाँ। ओम का नियम बताएं। नियत ताप पर किसी चालक के दोनों छोरों से प्रवाहित धारा का मान विभवांतर के समानुपाती है, अर्थात I प्रोपोर्शनल टू भी एक प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए R से गुना करते हैं। V बराबर I R, R एक नियतांक है। वेरी गुड।